शुक्र का हीरा, आ हा 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 हा, मतलब दिल ऐसा करता है कि हीरा पहनने वाले लोग तो अजीब होते हैं, वाकई अजीब होते हैं। शुक्र जिनका मजबूत होता है, लग्जीरियस जीवन जीते हैं, मर्सिडीज बेंज इस्तेमाल करते हैं, और जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता है वो डेफिनेटली आपके पदवेश भी उनके, जो चप्पल भी टूटी फूटी रहती है, साइकिल चलाते हैं, जीवन भर साइकिल चलाते रहते हैं। क्या चक्कर है ये शुक्र का, ये भी तो समझना चाहिए। अगर शुक्र अच्छा है आपकी कुंडली में तो डायमंड आप पहन सकते हैं, सीधी सी बात है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, शुभ परिणाम देने वाला है, तो ये जो चमकदार हीरा डायमंड है जिससे शीशा भी कट जाता है, वो आप पहन सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये हीरा और क्या है ये शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं, पता है आपको, और डायमंड, हीरे को बोलते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड शब्द जब लेते हैं हम यूज में तो एक आपका जो मानसिकता बहुत ऊंचाइयों पर होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि डायमंड, ऐसा लगता है कि कोई डॉन है, किसी प्रकार का कोई विशेष चीज है। बिल्कुल विशेष है, बहुत महंगा आता है भाई। तो डायमंड आखिर पहन कौन सकता है, पहले उस बारे में चिंतन करना चाहिए, फिर बात करेंगे कि डायमंड का फायदा क्या है। आप देखिए, अगर आपके पास लग्न कुंडली है, आप देखिएगा आपके पास अगर लग्न कुंडली है, अगर आपकी लग्न कुंडली के प्रथम घर में जो ये होता है सदैव, पंचम घर सदैव ये होता है, पंचम घर आपका ये होता है, और नवम घर आपका ये होता है। आप इधर भी देख लीजिए, शुक्र का नंबर 2 है राशि के हिसाब से, और 7 नंबर, 7 भी शुक्र का होता है, 2 भी शुक्र का होता है। अब बड़े गौर से देखना, लग्न कुंडली में 2 ये लिखा हुआ है, अगर इनमें से किसी भी घर में 2 या 7 लिखा हुआ है, इन किसी भी तीनों घरों में कहीं भी 2 या 7 लिखा हुआ है, आप हीरा पहन सकते हैं, बशर्ते कि वो इन घरों का स्वामी या इन घरों में नहीं बैठा होना चाहिए। इन घरों का स्वामी हो और इन घरों में नहीं बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में आप शुक्र का हीरा पहन सकते हैं। कब नहीं पहने ये भी बताया मैंने आपको, ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में का स्वामी नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे गुरुजी ये 12th, ये 6th हाउस का भी स्वामी है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसका भी तो स्वामी है, 2 और 7 इसी का तो होता है, तो लग्न का स्वामी है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अशुभ घरों का स्वामी होने के बाद में वो अशुभता प्रदान करता है। अब हीरा करता क्या है, हीरा आपका ये मानिए कि लग्जीरियसनेस, ग्लोरियस, ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर, आपका जो कहते हैं ना कि पुरुषत्व, आपका बॉडी जो सुंदरता है, जिसका कहते हैं कि ग्लो, बॉडी का ग्लो, ये सारी चीजें आपको प्रदान करता है। शुक्र क्या है, 1 गिलास पानी का जल, 1 गिलास पानी से लेकर के और मर्सिडीज बेंज, ऑडी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें आपको कौन देता है, शुक्र देता है। सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, शैया सुख, दाम्पत्य सुख, और आपकी ये मान लीजिए ओवरऑल पूरा जीवन प्रकाशमय बना देता है शुक्र। जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा नहीं होता है, आपने देखा होगा, आप देख लीजिएगा, वो व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है और फिर भी वो झोपड़ियों में रहता है और एक बिल्कुल निम्न स्तर का जीवन वो निकालता है। और जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है
वो व्यक्ति मान सम्मान पाता है, वो व्यक्ति धन दौलत ऐश्वर्य से व्याप्त होता है, उस व्यक्ति का ग्लो इतना अच्छा होता है कि तेज होता है, उस व्यक्ति की सुंदर पत्नी होती है, वो व्यक्ति इन सब सुखों का प्राप्त करने वाला होता है, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे चौपहिया वाहन के अंदर सवारी करता है और उस व्यक्ति के पास में धन दौलत की अपार श्रृंखला होती है। तो शुक्र वो रत्न है जो आपके हीरा वो रत्न है जो आपके शुक्र को बलवान करता है और शुक्र आपको ये सब चीजें उपलब्ध करवाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी ग्रह खराब है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो व्यक्ति शुभ है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी ग्रह और खराब हो तो चल जाएगा, लेकिन शुक्र अगर किसी का खराब है उस स्थिति में वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसकी लग्जीरियसनेस, उसका ग्लोरियस, उसका पुरुषत्व, उसका बॉडी का ग्लो, उसकी शय्या सुख, उसका दाम्पत्य सुख, उसकी सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे और वो सब अच्छे जो लग्जीरियस वाहन है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा, उसके मान सम्मान में बहुत कमी रहेगी, वो धन के अभाव से परेशान रहेगा। अब हम क्या करें? हमें ये देखना है कि अगर हमारा लग्न कुंडली में शुक्र अच्छा है और नवांश कुंडली में भी शुक्र अच्छा है और अगर वीक है, वीक किस स्थिति में होता है ये देख लीजिए, 1 से 6 डिग्री तक वो 10% ही रिजल्ट देता है। अगर मान लीजिए आपका शुक्र यहां बैठा है और उसकी डिग्री 6, अगर उसकी डिग्री 6 है तो मान लीजिए 10% ही वो रिजल्ट दे रहा है। इन सब चीजों का 10% ही रिजल्ट उसको आपको देना है। अगर 7 से 12 है तो 50% रिजल्ट देना है, 13 से 16 है तक तो 100% रिजल्ट देना है, 17 से 22 तक है तो फिर 50% रिजल्ट पे आ गए और 23 से 29 पे आ गए तो फिर 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। 10% ये आएगा 10% ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब आपको वजन कैसे डिसाइड करना है? अगर आपका शुक्र 6 डिग्री पे है, 6 तक है, तो आपको 7.25 से 8.25, 9.25, 10.25 कैरेट भी आपको ओपल, हीरा तो खैर नहीं पहन पाएंगे आप इतना, तो ये पहन सकते हैं। अगर 7 से 12 है तो 50% रिजल्ट दे रहा है, तो उस स्थिति में 5.25 से 6.25 कैरेट का स्टोन आपको एनफ है। अगर 13 से 16 तक है तो किसी प्रकार का कोई स्टोन पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पावरफुल है। अगर 17 से 22 तक है तो 50% रिजल्ट दे रहा है, तो 5.25 से 6.25 कैरेट वापस। और अगर 23 से 29 तक है तो वो मृत हो गया है, उसके अंदर पावर नहीं है कि आपका वो वेट उठा सके। उस स्थिति में 7.25 से 8.25, 9.25, 10.25, 11.25 भी आप पहन सकते हैं। ये थीम आपको रत्न पहनने के लिए काम आएगी। वापस समझिए, शुक्र का हीरा जो किसी आम आदमी की पहुंच में नहीं है, ठीक है। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है, चमकीला ग्रह है। आपने देखा होगा जब शुक्र ग्रह को आप कभी ऊपर छत पे जाकर के देखना 11-12 बजे, आपको सबसे ज्यादा चमकीला और सुंदर ग्रह तारे के रूप में शुक्र ही नजर आएगा। तो शुक्र एक चमकीला ग्रह है, शुक्र बहुत अच्छा ग्रह है, उसका हीरा बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती पत्थर है। और आपको वो शुक्र का बल बढ़ाने के लिए आपको हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। आप हीरा 0.5 कैरेट से लेकर के तो आपकी मन इच्छा हो जितना हीरा भी आप पहन सकते हैं। अगर हीरा नहीं पहन सकते वो व्यक्ति ऑपल पहन सकते हैं। ऑपल में भी आपको सुंदर ऑपल लेना चाहिए, अच्छा फायरिंग वाला ऑपल लेना चाहिए, वो भी आपके शुक्र को बलवान करता है। शुक्र अगर नीच का है, उस स्थिति में आपको शुक्र से जुड़ी हुई, शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई सारी जो दान है वो करने चाहिए। अब शुक्र के दान में क्या क्या आता है? आपके फ्रेग्रेंस है, आपका डायमंड है, आपका ऑपल है, आप चींटियों को चुग्गा भी दे सकते हैं, आप नारियल जो होता है खोपरा उसके अंदर आप चीनी भर करके आप उसको चींटियों को रखें। ये सब आपके शुक्र के दान में आते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः की माला से भी शुक्र आपका अशुभता से शुभता में परिवर्तित होता है। तो शुक्र को अब देखते हैं इसके फायदे में ये सारी चीजें आपके फायदे हैं। आपके पूरे ओवरऑल लाइफ में वो लग्जीरियसनेस को बढ़ाता है, आपके ग्लोरियसनेस को बढ़ाता है,
आपको वो मान सम्मान दिलवाता है जो पैसे वाले लोग होते हैं। हम कहते हैं ना फलाना अरबपति है, फलाना करोड़पति है, वो सारी चीजें, वो सारी गट्स आपको दिलवाता है। शुक्र एक आम ग्रह नहीं है। शुक्र यानी हीरा, हीरा यानी शुक्र, एक दोनों के परिपूरक हैं। ये आपको देख करके शुक्र का हीरा या ओपल पहनना चाहिए और अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए। और इन सब चीजों में आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो शुक्र का हीरा आपको ये देख करके डायग्राम और डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना हीरा या कितना बड़ा ओपल पहने। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो पहनिए, अगर शुक्र वीक है तो पहनिए, अगर शुक्र अशुभ है तो कतई नहीं पहनिए। अगर अब देखिए शुक्र अशुभ कब होता है, इन घरों में है तो शुक्र अशुभ हो जाता है। अगर शुक्र यहां भी बैठा है और ये मान लीजिए शुक्र 6 नंबर पे बैठा है, 6 नंबर पे 11 की जगह 6, तो ये शुक्र आपका अशुभ हो गया। उस स्थिति में आप हीरा पहनने से बचें। तो जो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यही है कि हर व्यक्ति हीरा नहीं पहन सकता। पहली बात, हर व्यक्ति ओपल नहीं पहन सकता। जिस व्यक्ति का शुक्र 7 नंबर और 2 नंबर इन खानों में कहीं लिखा है और अच्छी जगह अगर शुक्र का प्लेसमेंट है, आप निश्चित रूप से शुक्र का हीरा पहने। और शुक्र की डिग्री के हिसाब से आपको चयन करना है कि कितना बड़ा स्टोन पहनना चाहिए। और ये सारी जो सूची है, इन सूची में आपको इजाफा होगा शुक्र का रत्न पहनने से। और मैं ये कहूंगा कि शुक्र का हीरा या शुक्र का ओपल वही व्यक्ति पहन सकता है जिसके भाग्य में लिखा होता है बड़ा व्यक्ति बनना, जिसके आकर्षण का केंद्र रहते हैं वो व्यक्ति। आकर्षण, कहीं जाएंगे समाज में, कहीं जाएंगे मीटिंग में, कहीं जाएंगे ऑफिस में, उनके पीछे पीछे लोग जाएंगे, वो शुक्र वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति हीरा धारण करता है। हर किसी का शुक्र अच्छा नहीं होता है और पहनने की गलती भी ना करें, लेकिन पहनना भी सुनिश्चित करें। अगर शुक्र वीक है तो उसका बल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।